कैसे पता करें कि डिलीवरी होने में कितना समय बाकी है? फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो महिलाएँ अकेली रहती हैं, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं और पहले डिलीवरी होती है, तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। कुछ भी पता नहीं होता है कि उनकी बॉडी में कब क्या रिएक्शन दे रहा है, उनकी बॉडी कब क्या उनको समझा रहा है, कब क्या दिखा रहा है। उनको ए टू जेड किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जब कुछ पता ही नहीं है, 9 मंथ आ जाता है, उनको कुछ पता नहीं है। अगर आप कुछ वीडियो ही देख के कुछ नॉलेज गेन कर लोगे, तो आप क्या करोगे, आपको हाँ सारी बातें समझ में आने लगेगी कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ पता तो होता नहीं है, थोड़ा सा भी परेशानी होती है, दौड़ दौड़ के केवल हॉस्पिटल जाना है। और हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर आपको एक बार दो बार चेक करेगा, बता देगा कि अभी घर जाइए, आपकी डिलीवरी में टाइम है। तो आपको आज के जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस लक्षण के बारे में आपको बता दूंगी कि कब आपकी डिलीवरी होगी और कितना समय और कितना टाइम बाकी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपकी डिलीवरी में 15 से 20 दिन बाकी रहते हैं तो आपको कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फॉल्स लेबर पेन आने लगेंगे। ये फॉल्स लेबर पेन आपको इंडिकेट करते हैं कि ऐसे ही आपको लेबर पेन आने वाले हैं और अब आप अपनी डिलीवरी की तैयारी करना शुरू कर दो। इसीलिए फॉल्स लेबर पेन बार 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 आपको परेशान करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्शन है, फॉल्स लेबर पेन है, इसकी पहचान यही है कि जब आप जो है कोई काम कर रहे हो या फिर लेटे हो तो फॉल्स लेबर पेन आने लगे। तो अगर आप अपना पोजीशन चेंज कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म भी हो जाते हैं। ये नहीं है कि फॉल्स लेबर पेन आते हैं तो आते ही रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेंगे, आपके कमर में पेन होने लगेंगे, आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगेंगे, आपका जो वेजाइना है उस पे दबाव पड़ने लगेगा, उसमें पेन होने लगेंगे। तो ये पेन इसीलिए होते हैं कि आपको आपकी बॉडी जो है बताती है कि अब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में धीरे 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 आपके पेल्विस एरिया में फिट हो रहा है, जिससे कि आपको सारा ये सिम्टम्स महसूस होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जब आपकी डिलीवरी में 10 से 15 दिन या फिर 1 वीक बाकी रहता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जब आपकी डिलीवरी में कम दिन बाकी रहते हैं, 10 से 15 दिन या फिर 1 वीक बाकी रहता है, तो सबसे पहला आपको सिम्टम्स नज़र आएगा, आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो ये क्या करता है कि आपके पेल्विस एरिया पर प्रेशर बनाने लगता है, दबाव बनाने लगता है, उस पर जोर डालने लगता है ताकि वो खुले और तुरंत के तुरंत बाहर आ जाए। बट डियर, आपको इतनी जल्दी खुलने वाली नहीं है सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स जो क्लोज हो जाती है उसको खुलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये प्रेशर बनाने लगता है तो आपके वेजाइना में पेन होने लगेगा। दूसरा सिम्टम्स आपको महसूस होने लगेगा कि जो आपका डिस्चार्ज है वो आपको पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको म्यूकस प्लग भी, कितनी महिलाओं को म्यूकस प्लग भी निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो आपका जो पेन है वो आपको कमर से लेके पेट की तरफ आपका कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन फॉल्स लेबर पेन होते हैं जो कि आपका चला भी जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, आप बिल्कुल परेशान रहोगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी सिम्टम्स आपको जो है 10 से 15 दिन पहले महसूस होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, 1 वीक में जो सिम्टम्स महसूस होती है वो आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। लूज मोशन क्यों स्टार्ट होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, लूज मोशन इसलिए स्टार्ट हो जाएंगे कि आपका जो किडनी है वो बिल्कुल सफाई करने लगता है, आपकी बॉडी की सफाई करने लगती है, जिससे कि आपकी बॉडी की सफाई होगी तभी तो आपको लेबर पेन अच्छे से आएगा, और लेबर पेन अच्छे से आएगा तभी तो आपको प्रेगनेंसी होगी। तो इसीलिए आपकी बॉडी उसकी तैयारी करने लगती है और आपकी बॉडी आप उस चीज़ को सफाई करने लगती है, अंदर की जो आंतें हैं वो बिल्कुल सफाई होने लगती है और आपको लूज मोशन होने लगता है। कितनी महिलाओं को वॉमिटिंग भी होने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका भूख की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। जो चीज़ पहले आप खाती पीती थी वो चीज़ अब ज़्यादा खाने लगोगे, क्योंकि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और ऊपर का बिल्कुल भाग आपका खाली खाली हो जाएगा। जब आप टच करोगे ऊपर ना, तो बिल्कुल आपका भाग वहाँ का खाली खाली महसूस होगा और आपको भूख भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा लगने लगेगा। गैस कॉन्स्टिपेशन पहले के मुताबिक आपको बहुत कम बनने लगेगा। पहले जितना बनता था ना,
उससे बहुत नाम मात्र का गैस कॉन्स्टिपेशन बनेगा, या फिर कितनी महिलाओं को बनता भी नहीं है। और पहले जब 1 से 2 बार खाते थे, अब 3 से 4 बार आप खाने लगोगे। और फ्रेंड्स, आपको पहले सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन अब आपको सांस लेने में भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सारे सिम्टम्स अगर महसूस हो रहे हैं तो समझिए कि अब मुझे डिलीवरी में काफ़ी वक्त नहीं है, अब मेरी डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका पेट का आकार है वो बिल्कुल गोल होके और आगे की तरफ झुका हुआ आपको महसूस होने लगता है। तो ये भी सिम्टम्स होते हैं आपके प्रेगनेंसी के, और ये बहुत जल्दी सिम्टम्स आपको कोई भी देख के बता देगा कि कितने दिन आपकी डिलीवरी में बाकी है। पहले की जो दादी नानी जो रहती थी ना, वो पेट के आकार को ही देख के ये अंदाज़ा लगा लेती थी कि आपकी डिलीवरी में अब कितना वक्त बाकी है। तो अगर आपका पेट का आकार, यानी कि आपका शिशु आपके पीछे का भाग छोड़ के आगे की तरफ बॉल के जैसे सिमट गया है, तो समझिए कि अब आपकी डिलीवरी में काफ़ी दिन नहीं बचे हैं और आपकी डिलीवरी अब कभी भी होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ये आपका शिशु जो सिमट जाता है ना, तो बिल्कुल आपका पेट जो है नीचे की तरफ झुका हुआ महसूस होने लगता है। आप खुद देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। जब आप पेट के नीचे अपना हाथ ले जाओगे, वहाँ टच करोगे ना, तो आपके शिशु का सर वहाँ पे महसूस होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपकी डिलीवरी में 24 से 48 घंटे बचे रहते हैं, तो आपको कौन सा सिम्टम्स महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं कि जब आपकी डिलीवरी में 24 से 48 घंटे बचे रहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको सिम्टम्स महसूस होगा, आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने लगेगी। या तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, या फिर हल्की फुल्की आपकी अंडरगारमेंट्स में स्पॉटिंग नज़र आने लगेगी, यानी कि ब्लड की थोड़े बहुत जो है धारी या छिट्टे नज़र आने लगेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं में पानी की लीकेज शुरू हो जाती है, ये बूंद बूंद करके भी आने लगती है, और ये एकाएक पानी की थैली भी फट जाती है, यानी कि एकाएक पूरा पानी आपका निकलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपको होता है, तो आपको अगर पानी की थैली फटती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी की थैली फट जाती है तो तुरंत आपको डिलीवरी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वहाँ उस पेट में, आपके गर्भ में बच्चा सूखने लगता है, क्योंकि जिस थैले में शिशु रहता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में पानी ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो आपको तुरंत ऐसे कंडीशन में, अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ी सी आप लेट भी कर सकते हो, बट अगर पानी की थैली फटी है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा भी मतलब कि लोचाही या फिर ढिलाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग या लेबर पेन आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसमें आप घर पे रुक सकते हो 1 से 2 घंटे, बट आपको पानी की थैली फटी है तो आपको घर पे नहीं रुकना है। ये पानी की थैली, अगर पानी की थैली फटी है और ये पानी अगर बाई चांस ग्रीन आ रहा है, तो समझिए कि आपका शिशु आपके गर्भ में पोटी कर दिया है, और अगर ये पानी आपका शिशु निगल लिया, पी लिया, तो उसके जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, कि ताकि कोई भी अनहोनी होने से आप अपने आप को, अपने शिशु को बचा लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको लेबर पेन आने लगे हैं, लेबर पेन कैसे आएंगे, लेबर पेन आपको कमर से होके पेट में ये लेबर पेन आने लगेंगे, और ये जो है दर्द आपकी बढ़ने लगेगी, और ये दर्द बढ़ेगी तो रुकने का नाम नहीं लगेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ये तो भी एक प्रेगनेंसी के डिलीवरी के, नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको ख्याल रखनी है कि अगर आपको लेबर पेन आ रहे हैं, स्पॉटिंग ब्लीडिंग कुछ भी हो रही है, और इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रही है और लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, या फिर पानी की थैली नहीं फटी है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से के पास जाना है। ये नहीं है कि लेबर पेन आ रहे हैं, स्पॉटिंग ब्लीडिंग, पानी की थैली नहीं फटी है तो घर पे बैठे हो, ये काम आपको नहीं करने हैं। या फिर आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं और सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो भी आप घर पे बैठ के लेबर पेन का इंतजार कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी, 24 से 48 घंटे के अंदर, और अपने डॉक्टर की देख रेख में आप रहेंगी, तो आपके लिए ये काफ़ी सही साबित होगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज मिला होगा। तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।